ओके, हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic परफॉर्मेंस. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ओके, तो हमें देखो क्या है, 700 रुपीज़ दिया हुआ है. ठीक है, इसमें से हमें 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या ध्यान में रखना है कि हर एक प्राइस उसके पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम होना चाहिए. राइट, तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, SN दिया, मतलब सम ऑफ ऑल द प्राइजेस हमें 700 दिया हुआ है. तो अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट प्राइस A होगा तो बताओ सेकंड प्राइस कितना होगा, इससे 20 कम हुआ, मतलब A माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना हर एक प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से 20 कम है. ओके, अब इसमें से हम लोग को और 20 हम कम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वाला प्राइस मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो इसमें से 20 हम कम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. A माइनस 20, इसमें से अगर हम लोग माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 40. समझ में आ रहा है. तो अगला हुआ A माइनस 40 और ऐसे कर करके यहाँ पर हमें टोटल 700 को खर्च करना है. ये किस में बन रहा है, AP में बन रहा है. राइट, इसका अगला वाला भी क्या हो जाएगा, A माइनस 60 होगा, इससे और 20 रुपीज़ कम. राइट, तो ये सीक्वेंस चलता जाएगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है SN का फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n माइनस 1 और D. राइट, ओके, हमें n भी पता है, देखो 7 प्राइजेस में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हम लोगों को. ठीक है, 7 कैश प्राइजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब n भी हमें पता है. ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हम लोग इसमें लगाएंगे और यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A फाइंड करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या देखो, SN हमें 700 दिया है तो मैंने यहाँ पर 700 रख लिया. क्या मुझे n पता है, यस बिल्कुल पता है, 7 है, तो यहाँ पे 7/2 कर दिया. 2A तो नहीं मालूम तो ऐसे ही रहने देते हैं. n है 7, तो 7 माइनस 1. और क्या मुझे D पता है, देखो D क्या होगा, आगे वाले में से, आगे वाले टर्म में से अगर हम लोग पीछे वाला माइनस करते तो हमें D भी मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा D, देखो आगे वाला टर्म क्या होगा, A माइनस 20, उसमें से पहला वाला टर्म मतलब A को माइनस कर दो. तो देखो ये पॉजिटिव A और ये नेगेटिव A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 20. मतलब हमें D पता चल गया माइनस 20. तो यहाँ पर हम लोग D की जगह पे माइनस 20 रख देंगे. अभी ये 2 को मैं इधर ले रही हूँ, तो 700 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 7, 2A प्लस 7 माइनस 1 6 और यहाँ पे माइनस 20 एज इट इज़. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 700 इंटू 2, ये 7 को इधर लेके आती हूँ तो डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2A. यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव 120 आ जाएगा यहाँ पर. राइट, ओके, यहाँ से कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इक्वल टू 2A माइनस 120. राइट, तो फिर यहाँ से 2A को हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये 120 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 प्लस 120. राइट, तो 200 प्लस 120 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 320. राइट, तो यहाँ से A का वैल्यू क्या मिलेगा, 320/2. तो ये कटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 6 एंड 0, तो A का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 160. राइट, तो देखो अभी अगर पहला प्राइस 160 है तो अगला प्राइस इससे 20 कम होगा, तो सारे टर्म हमें निकालना बहुत आसान है. तो देखो हम लिखते हैं अभी A1 या फिर A इक्वल टू 160, तो A2 क्या होगा, A2 होगा इससे 20 रुपीज़ कम, मतलब 140. राइट, A3 क्या होगा, इससे भी 20 रुपीज़ कम, तो ये हो जाएगा 120. ठीक है, फिर A4 क्या होगा,
120 माइनस 20 मतलब 100, और A5 होगा 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपीज़। ठीक है। A6 80 माइनस 20 60 रुपीज़, और फाइनली A7 होगा 60 माइनस 20 मतलब 40। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस करना है आपको। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।